So what's up everyone? Hope all of you are doing well. आदर्श दिस साइड। तो ये हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 66। सो पिछले लेक्चर्स की तरह ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ये पहला क्वेश्चन आज के लिए ना। इस तरीके के क्वेश्चन जब कभी भी होते हैं तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो लीनियर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, तो हम क्या करते थे, कुछ याद आ रहा है? हम जो भी लीनियर टर्म है उसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं ए टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस सम कांस्टेंट बी। सो एक्स प्लस वन को ए टाइम्स ऑफ क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो, दैट इज 2x प्लस टू प्लस सम कांस्टेंट बी में ब्रेक किया। सो अब मल्टीप्लाई करो, सो इट विल बी 2ax प्लस इट विल बी 2a plus b, and here it is x plus 1. So 2ax plus 2a plus b. अब यहाँ ध्यान से देखो तो आप कोफिशिएंट कंपैरिजन कर सकते हो। x का कोफिशिएंट LHS साइड में क्या है, इधर 1, इधर x का कोफिशिएंट क्या है 2, सो 2a शुड बी इक्वल टू 1, इट मीन्स a शुड बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म्स को कंपैरिजन करो, सो 2a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 1/2 प्लस सम कांस्टेंट b इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस b इक्वल टू 1, सो अल्टीमेटली b इक्वल टू 0। ओके, बस हो गया हमारा काम। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो वापस। सो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू 2x प्लस टू, यानी 1/2 इंटू 2x प्लस टू प्लस b क्या था 0, तो लिखने की कुछ नीड ही नहीं है, तो बस हमने इसे ऐसे लिखा और इधर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो एज इट इज। नाउ अब ऐसा किया क्यों सर? क्या सपने आ रहे थे मेरे को कैसे करना चाहिए? नहीं, पहले से ही फिक्स्ड प्लान है, उसको बस फॉलो किया। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को t मान लेते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन dt/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये जो वैल्यू है ये और ये, इस चीज़ को अगर मैं अभी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो इट विल बी व्हाट 1/2, ये जो ग्रीन सर्कल्स हैं दिस वन एंड दिस वन, दे आर व्हाट dt इनटू रूट, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1/2 को बाहर भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी, और रूट टी का इंटीग्रेशन 3, असली में उसकी पार क्या है 1/2, सो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, इधर 1/2 है प्लस सम कॉन्स्टेंसी, सो अल्टीमेटली टी पावर 3/2 या 3/2, इधर 1/2 मल्टीप्लाई 2 and 2 कैंसिल, सो टी पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। टी को क्या है, टी क्या माना है, टी हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, तो वो सब्स्टिट्यूट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x रेज टू पावर 3/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी, तो ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। यहाँ क्या करोगे सर, अगर यहाँ मैं ऐसे करूँ, अगर मैं 1 प्लस ई की पावर 3x को क्या मान लेता हूँ टी, नॉट डू इट्स डिफरेंशिएशन, ई पावर 3x का डिफरेंशिएशन ई पावर 3x, क्योंकि ई पावर x का डिफरेंशिएशन ई पावर x होता है, बट व्हाट इज इनसाइड 3x का डिफरेंशिएशन 3 इज इक्वल टू dt/dx, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ई 3 इंटू ई पावर 3x इंटू dx इज इक्वल टू dt, सो ओवरऑल ई पावर 3x इंटू dx इज इक्वल टू dt/3, इतनी वैल्यू की जगह हम dt/3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एंड 1 प्लस ई पावर 3x को क्या माना था t, सो इट इज़ 3 स्क्वायर ऑलरेडी, t स्क्वायर ऑलरेडी, 1/3 बाहर आएगा, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचा, सो ये t³ इधर 1/3, सो अल्टीमेटली ये t³ अपॉन 9
plus some constant c. What is t? T is 1 plus e power 3x whole cube divided by 9 plus some constant c. समझे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. सब में ऐसे ही करना है, सिर्फ देखते ही समझ में आ जाता है किसको टी मानना है. अगर क्वेश्चन थोड़ी इजी रहता है. रूट एक्स इज टी. डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. नाउ डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी. नाउ कई बार मैं ना क्वेश्चंस को ऐसे भी करता हूँ. मैं यहाँ से डी एक्स की वैल्यू नहीं निकालता. देखो डी एक्स अपॉन रूट एक्स तो है, क्या मिसिंग है 2. तो 2 से डिवाइड 2 से डी. This whole thing is what? You can substitute this thing as dt. And यहाँ पे e power root x. Root x is what? t. So e power t इसका इंटीग्रेशन. e power t का इंटीग्रेशन e power t और 2 इधर मल्टीप्लाई. Now overall your answer will be 2 into e power root x plus some constant. Now next question. इसमें भी देख के ही फटाफट समझ में आ जाता है कि वैल्यू. If you assume sin x is what? t. sin x का डिफरेंशिएशन cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो यहाँ से यही cos dx क्या है? डी टी. और ये e पावर sin x को क्या माना था? t. इसका इंटीग्रेशन e पावर t प्लस सम कॉन्स्टेंट c. सो इट विल बी e पावर sin x प्लस सम कॉन्स्टेंट c. इजी क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वन. इसमें क्या करोगे? सर cos x को सर t मानता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस डी टी. बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. सो माइनस डी टी अपॉन ई पावर. माइनस साइन बाहर है, ये ई पावर माइनस टी एस लिमिट. ओके. तो इसका इंटीग्रेशन ई पावर माइनस टी, क्योंकि ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई पावर एक्स बट डिवाइडेड बाय माइनस वन. क्यों? क्योंकि टी से असली में माइनस वन ही तो मल्टीप्लाई है. माइनस माइनस ये कैंसिल कर दो. सो योर आंसर इज ई पावर माइनस टी प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. ई पावर टी क्या था? cos x. सो ई पावर माइनस cos x प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ इसमें क्या करें? कुछ सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी करके रूट को के अंदर जो भी चीज़ है उसको एक बार मान के ट्राई करता हूँ. सो 1 माइनस ई पावर एक्स को ही टी मान लो. इसका डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0. ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, बट माइनस साइन भी तो आ गया. इधर डी टी बाई डी एक्स. सो नेगेटिव ई पावर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई. नाउ मल्टीप्लाई नेगेटिव ई पावर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ई पावर एक्स डी एक्स तो है, माइनस इज नजर. अप्लाई माइनस साइन है एंड. सो अल्टीमेटली ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, इट विल बिकम व्हाट? डी टी. और इधर माइनस साइन है बाहर, और ये रूट के अंदर इसी को तो हमने टी माना था. इसका तो फटाफट कर दूंगे ना. टी पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. सो नेगेटिव टी पावर 3/2 और इधर 3/2. सो माइनस 2/3 टी पावर 3/2 प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. समझे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. ना ये अब पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन कह रहा हूँ. ये अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन हो गया. ओके. सो हाईलाइट रूल अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन, उसका प्रोडक्ट फर्स्ट के डिफरेंशिएशन से और फिर उसका इंटीग्रेशन. तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स. देन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन. एक बार साइड में हम इधर कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते. सो इट इज़ व्हाट? इसको लिखेंगे पहले 1 प्लस कॉस 2x/2. हाँ, ये 1/2 मैं पहले ही बाहर भेज देता. सो 1/2. नाउ 1 का इंटीग्रेशन अलग, सो इट विल बी x. sin 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2.
So ultimately it will become what? X by 2 plus sin 2x by 4, इसका इंटीग्रेशन। शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं खुद को थोड़ा इधर मूव करता हूँ, या ये बेटर है। ओके ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो इसकी वैल्यू, इट विल बी x by 2 प्लस sin 2x by 4। चलो ये पार्ट हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डिफ्रेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ये भी मिला ही था हमें x by 2 प्लस sin 2x by 4 और इसका इंटीग्रेशन। नाउ x by 2 का इंटीग्रेशन वो क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 4। 4 क्यों करा? क्योंकि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 इंटू 2 4। नाउ नेगेटिव साइन, इधर sin 2x का इंटीग्रेशन बाय 4। नाउ थोड़ा रब करता हूँ, और इफ आई राइट डाउन द थिंग्स हियर नाउ, ये x इंटू एक्स बाई 2 का ऐसी कॉपी, sin 2x by 4 एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ना, सो बाहर भी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, सो cos 2x अपॉन नीचे एक 2, 4 इंटू 2 8। अब यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 आएगा और इधर से एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स इंटू साइन 2x by 4। सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी योर आंसर? आई एम गोइंग टू राइट इट इन ग्रीन कलर। इधर आंसर आएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स साइन 2x by 4 प्लस cos 2x by 8 plus some constant। Okay, so that's all for this lecture. Okay, sayonara.